आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के सारे वर्टिसेस दिए हुए हैं, जिसमें कि ए है आपका 3,1, बी आपका दे रखा है 5,1, सी इज a, b एंड डी इज 4,3। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ए और बी की वैल्यूज निकालनी है जो कि सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे कैसे? तो हमको पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर जो मेरा डायगोनल है आपका AC और जो मेरा डायगोनल है आपका BD, तो ये जिस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब होता है AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB। ये हमारे पैरेललोग्राम का रूल है, जिसमें कि उनके डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या है कि यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट O। पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। तो DB का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? अगर मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला में x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो दैट विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2, और अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, जिसमें कि ये x और ये y जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ओके, तो यहां पर अगर मुझे O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 9/2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। तो मेरा O का कोऑर्डिनेट निकल गया। O का मेरा जो कोऑर्डिनेट आया दैट इज 9/2, 2। ये मेरा O का कोऑर्डिनेट है। तो ये O जो है वो D B का भी सेंटर है और A C का भी सेंटर है। तो यहां पर अब AC का अगर सेंटर ये दे रखा है, इसका मतलब हो जाएगा कि x इज इक्वल टू दैट इज जो हमारी x की वैल्यू निकली 9/2 इज इक्वल टू 3 प्लस A अपॉन 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आ गया, 2 को एलसीएम इधर कर दे तो 9/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस A। तो A की वैल्यू आ गई मेरी 6। सिमिलरली अगर मुझे B की वैल्यू निकालनी है तो B है हमारा y कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू निकली हुई थी कितनी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस B अपॉन 2। तो यहां पर ये एलसीएम ले लिया तो हो गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस B। तो B की वैल्यू मेरी निकल आई 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो मेरे ये C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं A, B ये मेरे निकल गए 6, 3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।